आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है पॉपुलेशन। इसमें हम तीन चीजें देखेंगे। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है और पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है। तो आइए डिस्कस करते हैं। मेरी हैंडराइटिंग पे मत जाना, मैंने फटाफट लिखा है तो आपको समझ में आना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बाकी नोट्स तो आप लोग एक से एक बना सकते हो, है ना। तो पहले हम डिस्कस करते हैं पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। तो सिंपली अगर हम बात करें कि वे पीपल आर स्प्रेड ओवर द अर्थ सरफेस, मतलब जिस तरह से जो अर्थ सरफेस पे लोग फैले हुए हैं, सिंपल उसको हम बोल देते हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हम बात करें 90% जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो सिर्फ 10% लैंड पे रहती है। ठीक है, सिर्फ 10% लैंड पे इतनी पॉपुलेशन रहती है। और जो 10 सबसे मोस्ट पॉपुलस कंट्री है ना, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है जिन कंट्रीज में जो रैंक में 1 to 10 नंबर पे आती हैं, उनकी मिलाकर 60% पॉपुलेशन जो है वो बनती है। ठीक है, तो आप लोग खुद ही देख सकते हो। और वो 10 कंट्रीज कौन कौन सी हैं, तो मैंने यहाँ पे नाम लिख रखे हैं। फर्स्ट पे है इंडिया, सेकंड पे है चाइना, यूएसए, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, नाइजीरिया, ब्राजील, बांग्लादेश, रशिया एंड इथोपिया। ठीक है, तो ये 10 मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है। बेसिकली पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है, रेशो होती है एक तरह की। कौन सी रेशो? पॉपुलेशन डिवाइड बाय एरिया, मतलब कितने एरिया में कितनी पॉपुलेशन रह रही है ये हम निकालते हैं, तो उसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लो एक जगह पे, ठीक है, 1,50,000 लोग रहते हैं। ठीक है, कितने एरिया पे? 1000। ठीक है, 1000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया पे रहते हैं। तो इन दोनों की जब हम रेशियो निकाल लेंगे, ठीक है, तो कितने बचे? 150। तो 150 क्या आ गई? इसकी पॉपुलेशन डेंसिटी आ गई। तो ये इस तरह से हम लोग पॉपुलेशन डेंसिटी को निकालते हैं। तो इसी तरह से ये अलग अलग कॉन्टिनेंट्स वाइज लिख रखी है मैंने। तो कॉन्टिनेंट्स की पॉपुलेशन डेंसिटी हमने कैसे निकाली होगी? हर एक की पॉपुलेशन देखी होगी पहले कितनी है, फिर उसका एरिया, दोनों को डिवाइड किया होगा, तो ये हमारे पास इनकी पॉपुलेशन डेंसिटी आ गई। ठीक है, एशिया की होती है 155, अफ्रीका की 51, यूरोप की 34, 29, 25, 5 और अंटार्कटिका में कोई रहता ही नहीं है तो इसलिए इसकी 0। ठीक है, तो ये होता है पॉपुलेशन डेंसिटी। अब हम लोग देखते हैं कि जो पॉपुलेशन डेंसिटी होती है उसको कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो अफेक्ट करते हैं। ठीक है, जो मैं बोल रही हूँ उस चीज पे फोकस करो, क्योंकि ये मैंने लिखा है तो ये मेरे को ही समझ में आएगा, आप लोगों को सुनना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है, तो फैक्टर अफेक्टिंग 3 फैक्टर्स देखेंगे हम। पहला देखेंगे ज्योग्राफिकल फैक्टर, दूसरा इकोनॉमिक और तीसरा सोशल एंड कल्चरल फैक्टर। तो 3 फैक्टर्स पे हम लोग 3 पार्ट्स में इनको क्लासिफाई करते हैं। पहला अगर हम देखें ज्योग्राफिकल फैक्टर कैसे पॉपुलेशन डेंसिटी को अफेक्ट कर रहे हैं, तो इसमें हमारे पास 4 पॉइंट्स आएंगे। पहला क्या होगा? अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। आप लोगों ने देखा होगा कि जहां पे भी रिवर्स होती हैं, ठीक है, रिवर्स के आसपास जो है पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि वहां पे पानी मिल रहा है उनको, है ना। तो जो वाटर की अवेलेबिलिटी है, ठीक है, उससे क्या होता है, पॉपुलेशन वहां पर ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये एक फैक्टर है जो कि पॉपुलेशन डेंसिटी को इफेक्ट कर रहा है। फिर लैंडफॉर्म्स की अगर हम बात करें, अब जो प्लेन जगह होगी, ठीक है, वहां पर लोग रहना ज्यादा पसंद करते हैं एज कम्पेयर टू माउंटेन्स। तो माउंटेन्स वाले एरिया में आपको पॉपुलेशन कम देखने को मिलती है, और जो प्लेन एरियाज होते हैं वहां पर आपको ज्यादा देखने को मिलती है। थर्ड जो पॉइंट है ज्योग्राफिकल में अगर हम बात करें तो वो है क्लाइमेट। तो क्लाइमेट क्या है कि जो अगर एक्सट्रीम क्लाइमेट है, मतलब बहुत ज्यादा गर्मी है या बहुत ही ज्यादा ठंड है, ठीक है, तो ऐसी जगहों पे कोई भी रहना नहीं पसंद करेगा, है ना, बहुत अनकंफर्टेबल रहेंगे लोग, तो वहां पर कम पॉपुलेशन आपको देखने को मिलती है। और जो कंफर्टेबल क्लाइमेट है वहां पर हमें पॉपुलेशन ज्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि वहां पर लोग रहना पसंद करेंगे। ठीक है, उसके बाद जहां पे रेन ज्यादा होती है तो वहां पे भी आपको पॉपुलेशन कम देखने को मिलेगी। तो ये क्लाइमेट के अलग अलग फैक्टर हो गए। फिर सोइल की बात अगर हम करें, तो अगर कहीं पे फर्टाइल सोइल है, फर्टाइल या लोमी सोइल है, तो वहां पर एग्रीकल्चर अच्छा हो सकता है। ठीक है, तो वहां पर भी लोग रहना पसंद करेंगे, तो यहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा होती है। सेकंड फैक्टर क्या हो सकता है? इकोनॉमिक फैक्टर। इकोनॉमिक फैक्टर
मतलब क्या है कि जैसे जहां पर मिनरल ज्यादा है मान लो, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, मिनरल ज्यादा है तो माइनिंग करेंगे हम उनकी, ठीक है, माइनिंग के लिए अब लोग चाहिए वहां पे, मतलब वहां पे क्या हो रहा है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, ठीक है, तो वहां पर पॉपुलेशन ज्यादा होती है। इसी तरह से शहरों में जो है वो एम्प्लॉयमेंट के मौके लोगों के पास ज्यादा होते हैं, तभी तो लोग गांव से शहरों में जाते हैं, तो वहां पर पॉपुलेशन आपको ज्यादा देखने को मिलती है। फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब जहां पर इंडस्ट्रीज ज्यादा होंगी वहां भी आपको पॉपुलेशन ज्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि लोगों को काम मिल रहा है। फिर एक क्लासिफिकेशन हो सकती है सोशल एंड कल्चरल, जो कि रिलीजन या कल्चर के बेस पर हम कह सकते हैं। तो ये हमारे पास है कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि पॉपुलेशन डेंसिटी को इफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, वो क्या है, पॉपुलेशन ग्रोथ। अभी तक हमने देख लिया पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, यानी किस किस तरह कितनी कितनी फैली हुई है कितनी जगह में, फिर हमने डेंसिटी भी देख ली। अब हम देखेंगे ग्रोथ। उन दोनों में हम क्या कर रहे थे, हम ये देख रहे थे कि कितनी जगह पे कितने लोग रह रहे हैं, कहाँ कम है कहाँ ज्यादा है, यही देख रहे थे। बट पॉपुलेशन ग्रोथ में हम क्या देखते हैं कि कितना चेंज हो रहा है पॉपुलेशन में, यानी कितनी कम हो रही है कितनी ज्यादा हो रही है। उस चेंज को देखने के लिए हम लोग पॉपुलेशन ग्रोथ, मतलब इसमें हम चेंज को देखते हैं। अब ये चेंज पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव कैसे हो सकता है, अगर बर्थ ज्यादा हो रहे हैं तो पॉजिटिव चेंज आ रहा है, और अगर डेथ ज्यादा हो रही है तो नेगेटिव चेंज आ रहा है, ठीक है। फिर हम पॉपुलेशन ग्रोथ के जो है 3 कंपोनेंट होते हैं हमारे पास, एक होता है सीबीआर, एक होता है सीडीआर और एक होता है माइग्रेशन, ठीक है। तो सीबीआर क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, क्रूड बर्थ रेट, क्रूड डेथ रेट, ठीक है। और क्रूड बर्थ रेट हम लोग कैसे निकालते हैं, BI/P* इंटू में 1000, ठीक है, और इसको D/P* अपॉन में 1000। तो ये BI और ये D क्या है, BI मतलब बर्थ, D मतलब डेथ, और P क्या है यहाँ पे मिड ईयर पॉपुलेशन होती है ये, उसको हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। फिर माइग्रेशन क्या है, सिंपली कि माइग्रेट हो रहे हैं लोग, है ना, तो ये भी, इससे भी पॉपुलेशन में चेंज आता है। देखो, बर्थ होने से भी आता है बढ़ रही है, डेथ होने से भी आता है कम हो रही है, माइग्रेशन से भी आता है, मतलब एक जगह से कम हो रही है दूसरी जगह बढ़ रही है, ठीक है। तो ये तीनों कंपोनेंट हो सकते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ के, ठीक है। जो मान लो एक ये जगह है, ठीक है, यहाँ से मेरे को माइग्रेट करके यहाँ जाना है, तो जिस जगह से मैं माइग्रेट करूंगी उसको हम बोल देते हैं प्लेस ऑफ ओरिजिन, और जहां मैं जा रही हूँ उसको हम बोल देंगे प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन। तो इन तीनों फैक्टर से ही हमारे पॉपुलेशन ग्रोथ में चेंज आ रहा है, मतलब कि चेंज आ रहा है पॉपुलेशन में, ठीक है। फिर जो ग्रोथ रेट है वो नेचुरल ग्रोथ रेट भी हो इसमें नेचुरल ग्रोथ रेट, एक्चुअल ग्रोथ और पॉजिटिव और नेगेटिव, ये क्या है। नेचुरल ग्रोथ का मतलब क्या है कि इसको हम कैसे निकालते हैं कि बर्थ रेट उसमें से हम कितनी डेथ हुई वो माइनस कर दिया, तो हमारे पास आ गया नेचुरल ग्रोथ। फिर एक्चुअल ग्रोथ हम कैसे निकालते हैं, बर्थ माइनस डेथ, ये तो रहता ही है, प्लस इसमें जितने लोग आए माइग्रेट करके उनको हम ऐड कर देते हैं, और जितने गए उनको हम माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास एक्चुअल ग्रोथ आ जाती है कि एक्चुअल में कितनी ग्रोथ हुई है, ठीक है। पॉजिटिव मतलब क्या है कि अगर बर्थ रेट ज्यादा है डेथ रेट से तो पॉजिटिव, और नेगेटिव मतलब डेथ रेट ज्यादा है बर्थ रेट से तो उसको हम नेगेटिव बोलेंगे, ठीक है। तो ये हम लोगों ने आज समझा पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी और ग्रोथ।